आज आप लोगों के साथ बात करेंगे अभय सिंह, जो मुंबई आईआईटी का स्टूडेंट था, लेकिन उन्होंने अभी योगी हो गया है। हम लोगों के सामने सिर्फ एक ही तस्वीर रहता है ये योगी का, जो नागा बाबा है, जो साधु होता है। लेकिन आईआईटी मुंबई, ये पहली बार सुना। अभय ऐसा था पहले, जो बहुत ही स्मार्ट था और आईआईटी मुंबई में स्पेस इंजीनियरिंग लेके पढ़ाई करके पास आउट हुआ। लेकिन उनके मन में अलग ही कुछ सोच आया। सुनिए उनके ही मुंह से। ये बूढ़ा क्यों उनके होता है? बात इंसान सुन मरने के के ही बाद लग क्या रहा होता है? है कि मृत्यु वो क्या होती है? एडुकेटेड है। अब आप सोच कितना के देखो, अच्छे से मृत्यु क्या सबके होती साथ है? बात कर रहे ब्रह्म हैं। ज्ञान की प्राप्ति भी जहाँ विराट कोहली के भी हम हो लोग सकती है। बहुत सारा पिक्चर वो देखा बिना अपनी चित्त की कि मेमोरी को यूज साधु करके एक बाबा शॉट ने खेल के दिखा दे। कैसे बात किया रिपोर्टर के साथ। लेकिन अभय सिंह ऐसे बात किया कि जैसे लगा इस वाले कि पहले में से कोई पूछा सचमुच ना कहाँ से आए वो हो, तो उसको बस जवाब एजुकेटेड ही देता था। है। कभी बोलता था कैलाश से आया हूँ, कभी बोलता था मैं कुंड से आया हूँ, कभी बोलता था यहाँ से आया हूँ। बट फिर मुझे समझ में आया कि जो आप जो पूछ रहे हो उसके हिसाब से तो ये पूछ रहे हैं कि अभी इस शरीर का जन्म कहाँ से हुआ है। तो हाँ, उसका वो तो हरियाणा में जन्म है मेरा। हरियाणा में झज्जर जो ज़िला है, तो स्कूलिंग वगैरह वहाँ से हुई। फिर उसके बाद पढ़ाई के लिए जैसे जेई वगैरह एग्ज़ाम की तैयारी की। तो तैयारी करने के बाद फिर मुंबई गए, आईआईटी मुंबई, एरोस्पेस इंजीनियरिंग। एरोस्पेस इंजीनियरिंग के बाद वही उसको ऐसे समझ में आया कि ये आधा अधूरा ही है, कि इससे तुमको क्या मिलेगा। मतलब ठीक है, पैसे तो मिल जाएंगे, बट वो क्या तुम वो वाली चीज़ पूरी लाइफ भर कर सकते हो क्या? सेम वो लाइफ भर यदि नहीं कर सकते मतलब तुम उब जाओगे उस चीज़ से। तो मेरे को वैसा चाहिए था, लाइक पूरा जॉब, लाइक हाँ ऐसी चीज़ मुझे मिल जाए जो मैं करता रहूँ, बस मज़ा आता रहे, लाइफ चली जाए पूरी। और उसकी खोज में तुम निकलते गए, फिर जैसे मीनिंग ऑफ लाइफ तुम ढूंढते रहते हो, यार ये लाइफ का मतलब क्या है, मुझे क्या करना चाहिए। आगे बढ़ते जाते हो, आगे बढ़ते जाते हो। उसमें बहुत सारे ऐसे रास्ते आए, बहुत सारी चीज़ें हुई बीच बीच में, यहाँ वहाँ मोड़ आए बहुत सारे। धीरे धीरे आके फिर तुमको वही फाइनली वही तुम ऐसे ही देखते हो कि जो होना होता है वो वैसे ही होता है। तो वैसे ही हुआ, सत्य तक पहुंचा मैं जैसे भी पहुंचा। लड़खड़ा के भटक भटक के। फिर उसके बाद अभी तो जैसे फिर उसको समझ में आया कि अभी जो भारत का जितना भी ये वैदिक जो ज्ञान बोलते हैं या पुराना जो संस्कृति ज्ञान बोलते हैं, वो सारा का सारा उसी के ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब अपने जितने भी हैं नाट्य शास्त्र या जो भी बनाए गए हैं, वो सब आध्यात्म को केंद्र बिंदु लेके बनाए गए हैं। सब राग जो डिज़ाइन हुए हैं, म्यूज़िक से लेके परफॉर्मेंस लेके, फिर रहन सहन से लेके, फिर जो जो परिवार का जो विधि है, शादी का विधि है, संस्कार जो होते हैं बच्चों के सारे ये उस चीज़ को केंद्र बिंदु लेके डिज़ाइन किए गए हैं। पूरा सिस्टम जो पूरा जो जैसे आश्रम की व्यवस्था थी पहले कि हाँ ब्रह्मचर्य आश्रम होगा, गृहस्थ आश्रम होगा, तो वो पूरा वैसे ही उन्होंने बनाया है कि अब इस माया में तुम कैसे डिज़ाइन करो कि वो आध्यात्म वाला जो कनेक्शन है वो बना रहे, कि लोग खो ना जाए ज़्यादा। क्योंकि माया को तुम हटा नहीं सकते हो, क्योंकि वो माया बनी हुई इसलिए एंजॉय करने के लिए, उसको जीने के लिए। बट वो यदि कनेक्शन टूट जाएगा, जो कि अभी काफ़ी टूटा हुआ है, अभी लोगों को वही लगता है कि ये सब अलग अलग है। अलग अलग नहीं है, वही की चीज़ है वो। महाराज जी, ऐसी कौन क्या कैसा आध्यात्म है और कैसी कौन सी चीज़ें जिसने आपको ट्रिगर किया आध्यात्म इस स्पिरिचुअलिटी को? ऐसा तो कुछ नहीं है ना जिसने ट्रिगर किया स्पेसिफिकली, लाइक अलग अलग थे चीज़ें जो अलग अलग मोमेंट के लिए ट्रिगर करते गए। कहाँ हुआ या आध्यात्म की अब आध्यात्म में जाना है, क्या हुआ ऐसा? मतलब आध्यात्म आप किसको बोल रहे हो? उसके ऊपर है ना जवाब। अब यदि तुम वैसे देखो तो किसी चीज सवाल के बारे में सोचना, बैठ के चिंतन करना, वो भी आध्यात्म ही है। चाहे मैंने कुछ भी पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, शंकराचार्य को पढ़ा नहीं हो, विवेकानंद को पढ़ा नहीं पढ़ा हो, यदि मैं अपने में ही बैठ के सोच रहा हूँ, बैठ के जैसे रमना महर्षि थे, उनके दिमाग में एक दिन ये ख्याल आया कि ये मौत क्या होती है। तो बैठ के उस मौत को देखने लगे यार कि अच्छा ये है क्या ये। अभय जी का इंग्लिश सुन तो के वो भी सब जब उनको हैरान ज्ञान हो की गए प्राप्ति हो कि गई। वो अब आप क्या इतना बोलोगे, क्या ट्रिगर फ्लुएंटली था इंग्लिश उसका में हरियाणा बात से? कर सकते हैं। क्योंकि वो तो साधु नहीं था ना, उसको मन नहीं लगा इसलिए साधु बन गया। अब सुनिए कैसे हाउ डू यू कनेक्ट फ्लुएंसी है स्पिरिचुअलिटी उनका। टुवर्ड्स द साइंस, टू द साइंस, फ्रॉम द साइंस? I am come from Haryana. I was born in Haryana. Then, like life took different turns. So I went to like IIT to study. Then changed the path from engineering to arts.
then that also didn't work, then changed again. So kept changing unless like I arrived at the final truth, you can say. Then after that I started exploring, okay, so what is it like, it makes it, what is it the other people have discovered about it. Then I started, like, when you see, you know, Sanskrit, like how Sanskrit was written and composed, what makes Sanskrit so special. So if you see, you know, the Maheshwaraya Sutra, like this Panini says, you know, like he was in meditation, then he got this sutra. It's like the Damru of Shiva, like Shiva gave him this, which is the base of the Sanskrit language. फिर 5वीं तक अभय उसने सिंह जी विवेकानंद के आर्य पिता नगर ने में भी है उनके उसी बारे की में थी। उसके बताया, बाद में लॉरेंस में चला वो भी गया था। सुनिए। लॉरेंस से +2 करने के बाद में उसने 6 महीना कोचिंग ली नारायणा, जो आईआईटी के पास है, वहाँ उसकी रैंकिंग उस टाइम बहुत ठीक थी, 700-700 के बीच में थी मेरी समझ में तो। और उसके बाद में एक ही बात एडमिशन हो गया, समझ में नहीं आया तो वो कहने लगा कि कि फर्स्ट जो चॉइस है इतना वो पढ़ाई करने के IIT बाद अंदर भी जाऊंगा। फिर वो भी ऐसे देख सब ले, कुछ मैं तो ये माया कह रहा था, मोह वो भी कैसे दिल्ली उल्ली तय ले ले, हम भी मिलाएंगे। और बोले ना, साधु बम्बई बन जाऊंगा गया मैं। बम्बई अभय जी। चला गया, IIT कर ली। IIT के बाद में कैंपस के अंदर उसके आते थे, वो ये कंपनियां आती थी जॉब के लिए, तो उसने मुझे कहा कि भाई वो कंपनी वाले आते हैं और कैंपस से ही ले जाते हैं, क्या करूं। तो मैं उसको कहने लगा, मैं कहा भाई ये कंपनी वाले तो बक्कल फोड़ते हैं, 2 लाख का काम करेगा जब 1 लाख रुपए देंगे, और पढ़ ले। फिर उसने मास्टर ऑफ डिजाइनिंग करी। उस दौरान फोटोग्राफी का भी उसने काफ़ी चाव था, साथ साथ फोटोग्राफी का भी उसने मामला जोड़ा, वो भी उसकी अच्छी प्रोग्रेस मिली। और उसके बाद में उसने 6 महीना के लगभग दिल्ली एक कंपनी के अंदर सर्विस भी करी। फिर वो जो बेटी थी वो कनाडा थी, वो कनाडा ले गई उसने, 2-2.5 साल तक वहाँ भी उसने सर्विस करी कंपनी में, जो एक अच्छी वो रेपुटेड कंपनी थी उसमें। उसके बाद में कहने लगा, भाई मैं तो नौकरी नहीं करूँगा और मैं तो इंडिया आऊँगा। तो मैंने यस कर दी, आ गया। आने के बाद में वो उसने फिर अपना दिल्ली चला गया। दिल्ली 3 महीने तक रहा, गर्मी का मौसम था, गर्मी लग गई। उसके बाद में मैंने उसको टेलीफोन में वो मैसेज कराया व्हाट्सएप पर, भाई धन दौलत और साम्राज्य तो फिर मिल जाते हैं, परंतु ज़िंदगी चली गई तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। फिर वो मसूरी की तरफ, धर्मशाला और मसूरी की तरफ चला गया। उसके बाद में उसने अपना ये फैसला ले लिया सन्यासी बनने का। जब ये फैसला लिया, अचानक लिया गया या फिर पहले ही उनकी कोई ऐसा था कि वो इस वेश में जाए? वैसे तो इस साइड में तो उसका काफ़ी अर्धकुंभ था, उज्जैन में भी वो गया था, घूमता फिरता तो वो रहता था हमेशा। क्योंकि एक मेरे पास एक किताब थी राहुल संस्कृत्यान की घुमक्कड़ शास्त्र, वो भी उसने पढ़ी थी और उससे वो उस किताब से काफ़ी प्रभावित भी था। और फिर यहाँ सर्दियों के मौसम में तो वो उत्तरी भारत में शिमला मसूरी साइड में चला जाया करता। और अचानक तो फैसला हमें तो बताया नहीं उसने कि भाई मैं ये फैसला लेने जा रहा हूँ। यानी सोच कह सकते हैं उनकी धार्मिक सोच थी शुरू से ही? इतना इस मामले में तो वो ठीक था, उसकी सोच तो बहुत पॉजिटिव थी शुरू से ही। फिलहाल आप संपर्क में हैं? मैं करीब 6 महीने पहले से संपर्क में हूँ, उसके बाद में नहीं है। फिर उसने ब्लॉक कर दिया कॉन्ट्रैक्ट और कुछ ये वो। मैंने कोशिश भी करी, मेरी बेटियाँ भी